चलिए हम लोग दूसरे क्लास में फिर मिले। दूसरे क्लास में हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के जनरेशन्स के बारे में पढ़ेंगे। जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, पहला जनरेशन जो हमारा है वो है फर्स्ट जनरेशन 1946 टू 1959, ये पहला जनरेशन रहा था। सेकेंड जनरेशन अर्थात दूसरा जनरेशन 1957 टू 1964, थर्ड जनरेशन 1965 टू 1970, फोर्थ जनरेशन 1970 टू 1990, फिफ्थ जनरेशन 1992 टिल डेट। तो जनरेशन का डेट जो है अलग अलग बुक में आपको चेंजिंग मिलेगा, लेकिन हमने इसको यूनिवर्सिटी के बुक से लिखा है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास जो आया था प्रोसेसर, उसका नाम हुआ करता था वैक्यूम ट्यूब। तो प्रोसेसर के जगह पे क्या था? तो वैक्यूम ट्यूब। दूसरे जनरेशन में प्रोसेसर के जगह पे क्या था? ट्रांजिस्टर। तीसरे जनरेशन में क्या था? इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको आईसी बोलते हैं। चौथे जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, और आज भी माइक्रो प्रोसेसर ही चल रहा है। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या है? वैक्यूम ट्यूब। फील्ड होल बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के इतना बड़ा वैक्यूम ट्यूब हुआ करता था। सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर्स, तो वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा ट्रांजिस्टर का स्पीड ज्यादा था और वो छोटा होता था। फील्ड हाफ अ रूम, ये आधे रूम के इतना बड़ा होता था। थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे हुए थे, मल्टी ट्रांजिस्टर्स, इसका साइज छोटा था, स्मॉलर था। फोर्थ जनरेशन माइक्रोचिप्स, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर इसमें लगे हुए थे और कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया। पहले जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसका नाम था इनिक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ था, उस वैक्यूम ट्यूब का पिक्चर आपके सामने दिखाया जा रहा है। और पहला जनरेशन जो था वो बाइनरी लैंग्वेज यूज करता था। और ये आर्किटेक्चर जो देख रहे हैं वो वॉन न्यूमैन का आर्किटेक्चर है। जॉन वॉन न्यूमैन ने ही आर्किटेक्चर बनाया था, उसी आर्किटेक्चर को देखते हुए हमारा कंप्यूटर बना है। तो उसके आर्किटेक्चर में इनपुट आउटपुट था, प्रोसेसिंग था, मेमोरी था और स्टोरेज था। यह था वॉन न्यूमैन का आर्किटेक्चर। सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर का नाम था IBM 7094। इसमें ट्रांजिस्टर लगे हुए थे, जिस ट्रांजिस्टर को आपको दिखाया जा रहा है पिक्चर के जरिए, यही है ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट लगा हुआ था। ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये 3, तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट है, 3 आईसीज हैं। फोर्थ जनरेशन वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट अर्थात माइक्रो प्रोसेसर इसको बोलते हैं, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में क्या क्या फीचर्स आए? वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का फीचर आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आया, क्वांटम कंप्यूटिंग आया, बायो कंप्यूटिंग आया, नैनो टेक्नोलॉजी आया हमारे पास में। लर्निंग के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होने लगा। नेचुरल लैंग्वेजेज, जो भी हम हिंदी इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं वो भी कंप्यूटर में फिट होने लगा। यह है फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर। ये आपका माइक्रो कंप्यूटर है, लैपटॉप देख रहे हैं, पामटॉप देख रहे हैं, स्मार्टफोन देख रहे हैं। आज के लिए इतना ही इस क्लास में। तो आज हमने पढ़ा
जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हमारे पास कंप्यूटर कैसे कैसे आया है उसके बारे में हमने पढ़ा। तो कितना इजी वे में हमने आपको पढ़ाया, शॉर्टेस्ट वे में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आप ऐसा कह सकते हैं 100 बात की एक बात हमने कह दिया। जो देखिए जी, इस प्रकार से पहला जनरेशन आया, दूसरा जनरेशन आया, तीसरा जनरेशन आया, चौथा जनरेशन आया और पांचवा जनरेशन आया। परीक्षा के दृष्टिकोण से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।